नमस्कार साथियों। क्या आपको पता है कि सरकार कहती है कि हर बच्चे को मिलेगा शिक्षा का अधिकार, लेकिन जब स्कूल ही पास में ना हो तो क्या करे। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसे सुनकर तो लगता है कि देश में क्रांति आ गई थी, लेकिन हकीकत में ये बना बना है एक दूरी वाला धोखा। ये केवल एक वीडियो नहीं साथियों, ये उस आवाज़ की शुरुआत है जो आज भी उन बच्चों के लिए गूंगी बना दी गई है जिन्हें संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन सिस्टम ने उन्हें इंतजार का अधिकार थमा दिया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपका बच्चा भी इस अन्याय का शिकार है तो, और आप मानते हैं कि किताबें सिर्फ अमीरों की नहीं होनी चाहिए, तो अब चुप मत रहिए, आवाज़ बनिए, सुनिए, समझिए और जुड़िए इस क्रांति से, इस संघर्ष में। दोस्तों, बात करते हैं आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 1 अप्रैल 2010 में 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। जो शिक्षा का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था भैया। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इस अधिनियम को, इस एक्ट को लागू किया गया, जबकि हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य में 2011-12 में इसको लागू किया गया। जब ये कानून होने के बाद में लागू हुआ तो देश को उम्मीद थी अब हर बच्चा स्कूल जाएगा, अब कोई बच्चा किताबों से वंचित नहीं रहेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। इसके लागू करने के पीछे क्या मतलब पर्पज थे सरकार के। दोस्तों, इसमें हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या सामाजिक स्थिति का ही क्यों ना हो। इसमें जो प्राथमिक जो कक्षाएं हैं, जिसमें 1 से 5 के लिए दूरी निर्धारित की गई, जैसे 1 किलोमीटर तो हो गया प्राथमिक कक्षाओं के लिए, और 3 किलोमीटर का दायरा रखा गया जो उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं हैं 6 से 8 तक के लिए 3 किलोमीटर का दायरा रखा गया कि 3 किलोमीटर के अंदर मतलब एडमिशन होगा। प्राइवेट जो स्कूल थे 25% सीटें उनको आरक्षित की गई। जितने भी मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल थे वे अपने स्तर पर इंट्री लेवल पर 25% जो सीटें थी गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई, जिसमें बच्चों का एडमिशन प्राइवेट जो स्कूल थे, निजी जो मान्यता प्राप्त उनमें उनका एडमिशन हो सकता था। इस पर स्कूल को कोई शुल्क नहीं लेना होता था, जबकि जो फीस होती थी या शुल्क होता था वो सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता था। लेकिन दोस्तों, आज सरकार कहती है कि 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर में स्कूल होगा तो एडमिशन होगा, लेकिन जमीन पर वो स्कूल है ही नहीं, 1 या 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है ही नहीं। तो क्या ये कानून सिर्फ कागजों, भाषणों और घोषणाओं तक सीमित है? क्या बच्चों की पढ़ाई एक मजाक बन गई है? क्या आरटीई, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अब अधिकार नहीं एक छलावा बनता जा रहा है? दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा सरकार की, हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में अप्रैल 2025 में आरटीई के तहत उज्ज्वल एडमिशन पोर्टल के माध्यम से एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन मंगवाए गए। लाखों जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उन्होंने समय पर फॉर्म फिल करे, फॉर्म भरे, दस्तावेज जमा करवाए, डीओ ऑफिस हुआ या बीओ ऑफिस या जो भी फार्म थे वो सब कुछ वहां पे जमा करवाए, और लगभग 1 या 1.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं कभी लिस्ट लगाएगी तो बच्चों का एडमिशन हो जाएगा यहाँ स्कूलों में। तो भाई अब 5 जून 2025 को एक फोन पर SMS प्राप्त होता है जिन लोगों ने ये फॉर्म भरे थे, जिसमें भाई क्या था, आरटीई अपडेट। आरटीई के अनुसार स्वीकृत आयु और दूरी नियमों के कारण नए आवेदन की आवश्यकता है। पिछले फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया 13/6/2025 से 23/6/2025 तक उज्ज्वल एडमिशन पोर्टल पर फिर से आवेदन करें। अब भाई जो आरटीई के जो नियम हैं, दूरी और आयु के जो नियम है, उसके तहत भाई आपको दोबारा फार्म भरना पड़ेगा, और जो आपने पहले फार्म भरा था भाई उस पर कोई विचार नहीं कराया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए भाई दोबारा से फार्म भरने आपने उसको टाइम दे दिया भाई, 13/6 से स्टार्ट होंगे, 23/6 को आखिरी डेट है भाई, दोबारा फार्म भरने पड़ेंगे भाई।
जो ये एज अप्रूव्ड एज और भाई जो डिस्टेंस रूल अपडेट की जो बात अभी जो करी जा रही है, नियम तो भाई पहले भी था, जब फार्म भरा गया, कोई नए नियम नहीं है, नियम तो पहले भी था। तो भाई जो भी बात करी जा रही है कक्षा 1 तक के बच्चों के लिए और कक्षा जो 1 किलोमीटर का और जो 3 किलोमीटर का जो दायरा बता रहे हैं, तो भाई फार्म दोबारा से भरवाए जा रहे हैं। अब इसके अगर ये सिस्टम पहले से ही था तो फिर क्यों फॉर्म भरवाते समय स्कूल चॉइस की प्रेफरेंस फिल करते समय फॉर्म स्वीकार क्यों किए गए, जबकि उस टाइम फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर नए नियम हैं तो फिर क्यों 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद सरकार को या प्रशासन को ये सब याद आया और दोबारा से फार्म भरवाने के लिए अभी कहा जा रहा है। वाह सरकार वाह, पहले फार्म भरवाओ फिर नियम बदलो। तो क्या ये RTE है या रिट्राई एवरी टाइम? गरीब के बच्चों को भविष्य आपके पोर्टल की गलती से तय होगा क्या? एक सरकार कहती है कि हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन असल में गरीबों को पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, तो वो भी एरर के साथ। एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षा सबका अधिकार है और दूसरी तरफ कहते हैं कि 1 से 3 किलोमीटर के भीतर स्कूल मिलता है तो एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप सभी को भी पता होगा, जो गांव होते हैं उसके कई किलोमीटर के दायरे के अंदर प्राइवेट स्कूल नहीं होते हैं, तो क्या उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा? हैं, सवाल ये है, अगर 1 किलोमीटर के अंदर न होने का बहाना बनाकर सरकार और स्कूल मिलकर बच्चों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ नीति है, जमीनी सच्चाई नहीं? अगर 1 किलोमीटर कोई स्कूल नहीं है तो फिर RTE कानून किसके लिए है, जब संविधान कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी? लेकिन क्या आज ये अधिकार सिर्फ कागजों में है? क्या 77 साल होने के बाद भी बच्चों को ज्ञान नहीं गुमराह किया जा रहा है? क्या इस महान गणराज्य में शिक्षा अब अधिकार नहीं सुविधा बन चुकी है? और ज्ञान नहीं वो भी भूल जाओ। क्या गरीब बच्चों की किस्मत में बस इंतजार और अपमान है? क्यों ये सिस्टम दूरी को दीवार बना रहा है? दोस्तों RTO जो कानून है, इसके अंदर कुछ न्यायालयों ने आदेश दिए थे, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में कहा था कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर आवेदन है तो 3 या कम आते हैं तो 3 या 6 किलोमीटर के जो दायरे के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में कहा था कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा अगर एडमिशन लिया जाता है किसी बच्चे का, तो किसी एक RTE वाले बच्चे को गलत मतलब मना करना गलत है, उसका एडमिशन होना जरूर चाहिए, ऐसा कहा उसने। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2018 में कहा था सिर्फ दूरी के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था 2022-23 में दूरी नियम निर्देशात्मक है, बाध्यकारी नहीं है। तो बच्चों का अधिकार सर्वोपरि है, शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है, जिसे दूरी जैसे तकनीकी कारणों से रोका नहीं जा सकता। तो फिर सवाल ये है, सरकारें इन फैसलों का पालन क्यों नहीं करती सरकार पालन, जब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कोई दूरी उसको उसके मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार से एडमिशन लेने से रोक नहीं सकती। तो फिर सरकारें क्यों पालन नहीं करने देती, या शासन प्रशासन उसका पालन अच्छी तरह से क्यों नहीं कराने देता? दोस्तों सरकार से, जनता के माध्यम से और एक सरकार से सवाल ये है, आप लोग प्राइवेट जो स्कूल है उसमें एडमिशन ना करा करके सरकारी जो स्कूल है, सरकारी जो ढांचा है, सरकारी जो स्कूल है उसको बढ़िया बना दीजिए, अच्छा बना दीजिए, व्यवस्था अच्छी कर दीजिए, तो प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब सारी सुविधाएं बच्चों को सरकारी स्कूल में मिल जाएगी तो प्राइवेट में जाने का कोई वो नहीं, और आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी बच्चों के नाम पे। आपको प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो सरकार से सवाल है कि भाई सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है, व्यवस्था है, उसको सुधारा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। दोस्तों याद रखिए, शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं, ये आजादी की असली शुरुआत है। अगर एक भी बच्चा स्कूल से वंचित है तो समझिए संविधान अधूरा है। हम मांग नहीं रहे, हम वो ले रहे हैं तो जो संविधान ने हमें दिया है, शिक्षा, सम्मान और समानता। दोस्तों अब चुप मत बैठिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज बनिए और इस डिजिटल क्रांति को जन आंदोलन बनाइए, क्योंकि जब जनता जागती है तो सत्ता को जवाब देना पड़ता है। दोस्तों सत्ता को जवाब देना पड़ता है। जय हिंद।